में जो अंग्रेज जो आया है तो सबसे पहले तो 1756 में, प्लासी की 64 में, बक्सर युद्ध 65 में उन लोग का दिवानी राइट्स में रखना। ठीक है, उसके बाद उसको देश को कंट्रोल करने के लिए वो लोग पहला कानून लाया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट, और फाइनल में भी जो 1784 में प्रिंसिंग एक्ट। तो प्रिंसिंग एक्ट कहाँ लाया होगा, इसलिए ना कि जो भी थोड़ा छूट मैंने जो गड़बड़ी होगा जो उसमें नहीं पूरा कर पाया उसमें ये वाला में करेगा। तो आप देखिएगा जब आप रेगुलेटरी एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें 3 तरह के मामले थे ना भाई, रेवेन्यू हो गया, सिविल हो गया, मिलिट्री। ये मामले को रिपोर्टिंग कहाँ करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को करना था। अभी क्या हुआ, इसको अलग अलग करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया 1700 तब लाया 1784 में लाया। अभी देखो तो इसमें जो रेवेन्यू मामले थे और पॉलिटिकल मामले दोनों को अलग अलग कर दिया है ना, बोला मेरा बात हो जाए ध्यान से। और इसको जो इसका जो कंट्रोल करेगा वो बीओसी करेगा। बीओसी माने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जबकि इसको कंट्रोल कौन करेगा, सीओडी है ना, मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे है ना। इसका जो हेड होगा कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। अब इसके पास ओवरऑल वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कि अगर कोई नियम बन रहा है ना, तो वो बोलेगा कि ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, ठीक है ना, मामला सेट है। इसका जो इसका हेड कौन होगा, इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना। तो आप ये देख रहे थे उसमें जो पिट्स इंडिया एक्ट था और उसमें क्या आता है, ये 1793 वाला में ये तीनों मामले जो थे, ये तीनों मामले को कहाँ वहाँ करना है। लेकिन इसमें भी कुछ अगर नहीं ठीक से हो पा रहा था, ध्यान सुनो इधर में, अगर नहीं हो पा रहा था तो इसको अलग अलग करने के लिए एक अलग से कानून बना, उसमें दोनों मामले को अलग अलग कर दिया गया है ना। ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बना दिया गया जिसके पास वीटो पावर है ना, ठीक है। इसके बाद एक और जो बड़ा काम हुआ उसमें कि जितने भी कंपनी के अंदर टेरिटरीज होते थे, अब उन लोग को यह मान लिया गया कि वह ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में होंगे है ना भारत में। ये पहली बार हो रहा था, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, पुरानी है ना, ठीक है चलो।